लेक्चर होगा, किसका? टेंस का लेक्चर, ठीक है ना। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं टेंस से। इंग्लिश ग्रामर भी हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, लेकिन आज हम पहले शुरुआत करेंगे टेंस के बारे से, ठीक है ना। आइए जानते हैं टेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। टेंस टेंस की अगर बात करें, TENCE, टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। टेंस को हिंदी में हम लोग क्या पुकारते हैं? काल बोलते हैं। काल क्या बोलेंगे? काल होता है। काल क्या होता है? देखो, आपके काल तीन प्रकार के होते हैं। काल की डिफिनेशन क्या होता है कि काल क्रिया का वह रूप है, काल क्रिया का वह रूप है जो समय के बारे में बताता है। किसके बारे में बोलेंगे? समय के बारे में बताता है। काल जो होता है वो क्रिया का वह रूप होता है जो समय के बारे में बताता है। किसके बारे में? समय के बारे में बताता है। अगर काल की डिफिनेशन की बात करें तो होता है काल, क्या बोलेंगे? काल क्रिया का वह रूप है, काल काल क्रिया का वह रूप है, जो समय के बारे में बताता है, जो समय के बारे में बताता है। किसके बारे में बोलेंगे? समय के बारे में बताता है। काल क्रिया का वह रूप होता है जो हमें समय के बारे में बताता है। किसके बारे में बोलेंगे? समय के बारे में बताता है। ओके। इसके बाद जो आपके काल होते हैं ना, वो आपके काल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? काल को हम तीन प्रकार में बांटकर पढ़ते हैं। कितने प्रकार में बोलेंगे? तीन प्रकार के। कौन कौन सा? आपका जो पहला काल होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट काल होता है। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट काल। पहला क्या होता है आपका? पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा जो होता है आपको होता पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस। तीसरा जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस। तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या होता है बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। ओके। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल। क्या बोलेंगे? वर्तमान वर्तमान काल। वर्तमान काल होता है। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? वर्तमान काल होगा, ठीक है ना। पास्ट टेंस को क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस को बोलते हैं भविष्य काल, ठीक है ना। भविष्य काल या भूतकाल। क्या बोलेंगे? भविष्य काल, सॉरी नहीं, पास्ट टेंस को बोलते हैं हम लोग भूतकाल बोलते हैं। क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल अभी सब बताएंगे आपको हम, एक एक डेफिनेशन। इसके बाद इसको बोलते हैं हिंदी में भविष्य काल। क्या बोलेंगे? भविष्य काल। हिंदी में क्या बोलेंगे? भविष्य काल होता है। ओके। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्तमान काल बोलेंगे। पास्ट टेंस को भूतकाल बोलेंगे और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल बोलेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? देखो, प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है, यानी वर्तमान काल वह काल होता है जो चल रहा है। क्या हो रहा है? जो अभी चल रहा टाइम। जैसे मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, तो बोलेंगे ये कैसा काल होगा? वर्तमान काल होगा। भविष्य काल हो क्या होगा? जो बीत गया हो, जो बीत गया हो। जैसे मैं 9 साल का था, ठीक है ना, मैं 9 साल का था, ये बोलेंगे। तो ये कौन सा काल होगा? भूतकाल हो। भूतकाल क्या होता है? जो बीत गया हो। इसके बाद अगला फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस का होता है भविष्य काल। क्या बोलेंगे? भविष्य काल। जैसे मैं आपसे कहूँ कहूँ कि जैसे मैंने कहा, जैसे भी मैं मान लो थोड़ी देर के लिए मैं अभी 12 में हूँ, ठीक है ना। जैसे आप अगली क्लास में जाएंगे, जैसे मैं
बैचलर डिग्री करूंगा, मैं बैचलर डिग्री करूंगा। या बोलेंगे मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, मैं कल पानी पीऊंगा। तो ये कैसे टेंस हो जाएंगे? भविष्य काल होते हैं। क्या होते हैं वो? भविष्य काल होते हैं। ठीक है ना? तो याद रखेंगे टेंस, टेंस का मतलब क्या हो? तो काल क्रिया का वह रूप होता है जो समय के बारे में बताता है। ठीक है ना? इसके बाद काल आपके तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी। ठीक है ना? इसके बाद इनके भी चार चार पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस के भी, पास्ट टेंस के भी और फ्यूचर टेंस के भी। इनके भी चार चार भाग होते हैं। वो कैसे होते हैं इधर देखेंगे। प्रेजेंट टेंस के पहला जो भाग होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDE। क्या बोलेंगे? INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या होता है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दूसरा क्या होता है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। तीसरा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्या होता है तीसरा? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तीसरा आपका क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और चौथा भाग आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके। इसके बाद आपका इसी तरह पास्ट टेंस में बात करें तो पहले पास्ट टेंस में पहला जो आपका होता है वो होता पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है ना? सिर्फ आपको पास्ट में चेंज, जैसे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट 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 किया मैंने। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट टेंस होगा तो बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है आपका? पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद दूसरा जो आपका होता है होता पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस दूसरा क्या बोलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। जो आपका तीसरा होगा आपका पास्ट परफेक्ट होगा। तीसरा कौन सा होगा? बोलेंगे पास्ट परफेक्ट होगा। इसके बाद आपका चौथा जो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना? चौथा आपका क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके। ये आपके भाग होते हैं चार चार। ठीक है ना? इसी तरह फ्यूचर में होते हैं। फ्यूचर में क्या बोलेंगे? पहला जो आपका होता है फ्यूचर में बोलेंगे, पहला जो होता है उसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट, INDEFINIT, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। इसके बाद दूसरा आपका होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, CONTINOUS, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जो आपका तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट होता है। तीसरा क्या होता है? बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट होता है। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट होता है। इसके बाद चौथे की बात करें तो होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ये आपके टेंस होते हैं ऐसे। ठीक है ना? एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा। टेंस का मतलब काल होता है, क्रिया का वह रूप जो समय के बारे में बताए उसको हम क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। टेंस आपको तीन भाग होते हैं टेंस के, यानी समय के काल के तीन भाग होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, ठीक है ना, वर्तमान काल, भूतकाल, इसके बाद भविष्य काल। और प्रेजेंट टेंस को चार भाग होते हैं प्रेजेंट टेंस के, जैसे कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके। इस तरह आपका होता पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके। इसी तरह आपके फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके।
तो ये थोड़ी सी बात थी ट्रांसलेशन को शुरू करने से पहले, मैंने आपको ये छोटी छोटी चीजें बताई, ठीक है ना, कि टेंस को कैसे बांटकर और कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हाँ, अभी तक हमारी वीडियो आप लाइक नहीं करे तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम लोग चर्चा क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है, ठीक है ना, और सिंपल में क्या है, क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव, सारी चीज आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की इसी क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। और हाँ, अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट एक अलग से है, जब आप YouTube में हमारे जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट है, कक्षा 9 की गणित की अलग है, कक्षा 10 की गणित की अलग है, कक्षा 11 गणित की अलग है, कक्षा 12 गणित की अलग है और इंग्लिश की अलग है, ठीक है ना। इसके बाद साइंस की भी पढ़ाएंगे, साइंस की भी अलग प्लेलिस्ट, सारी की प्लेलिस्ट अलग वीडियो आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए आप हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको रेज कर देंगे। इसको किसी को नोट करना तो नोट कर लेंगे एक बार, ओके। इसके बाद हम लोग रेज करते हैं और पहला टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही शुरुआत करते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत करते हैं, ओके। देखो, जब भी आपको कोई चीज पढ़ाई जाए, ठीक है ना, तो आपको एकाग्र होगा पहले देखना है क्लास को, इसके बाद ही नोट्स तैयार करें अपनी, ठीक है ना। नोट्स तैयार करना बहुत जरूरी है और तैयार ही करना होता है, लेकिन जब कोई चीज आपको पढ़ाई जाए तो आपका सीधा फोकस टीचर पर होना चाहिए कि आपको टीचर क्या बताना चाह रहा है, ठीक है ना। अब पहला टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी मैंने बताया जस्ट ना। पहला टेंस आपका कौन सा पढ़ना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टेंस कौन सा बोलेंगे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपका, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। सबसे पहले देखो, किसी भी ट्रांसलेशन को आने से पहले सबसे पहले उसकी आपको पहचान आना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी टेंस की पहचान ही नहीं आएगा तो आप पहचान ही नहीं सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कि पास्ट कंटिन्यूअस, की पास्ट इंडेफिनिट है, कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है ना। सबसे पहले ट्रांसलेशन की शुरुआत करने के लिए आपको पहचान आना, हर ट्रांसलेशन की आना जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही रहेगा कि इस टेंस की पहचान, पहचान क्या होती है। पहचान इसकी क्या होती है, लिख रहा हूं, इधर देखेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, 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 अंत में ता है, ती है, ते हैं। क्या होता है? ता है, ता है, ती है, ता है, ती है और ते है। ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द, वो सारे किसके अंतर्गत होंगे? बोलेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत होंगे, ओके। पहचान हो गई नंबर 1 पर। इसके बाद दूसरी चीज, सहायक क्रिया। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, दो होती है। क्या होती है? दो होती है। एक पहली आपकी होती है डज होती है, दूसरी आपकी होती है डू होती है। और डज का प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर नंबर के साथ करें। किसके साथ? सिंगुलर नंबर के साथ। यानी सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचनकर्ता के साथ। किसके साथ? एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, ओके। एक वचन कर्ता के साथ करेंगे। इसके बाद डू का प्रयोग हम प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। किसके साथ? बहुवचन कर्ता के साथ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम?
बहुवचन करता, बहुवचन करता, बहुवचन करता। ओके। डच का प्रयोग सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कर्ता के साथ, डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं, ठीक है ना। अब एक वचन बहुवचन तो आता ही, जैसे एक वचन मैंने कहा ही, सी और इट, ये सारे आपके एक वचन कर्ता होते हैं। या किसी का नाम आ जाए, क्या बोलेंगे, या किसी का नाम आ जाए, या किसी एक व्यक्ति का नाम हो, या किसी एक व्यक्ति का नाम हो, ठीक है ना। ये सारे क्या होते हैं आपके एक वचन कर्ता होते हैं, ठीक है ना। ही सी इट। बहुवचन कर्ता क्या होते हैं, जैसे वाई यू यू, यू मीन्स तुम, ओके। वी डब्ल्यू ई, वी मीन्स हम। आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, ओके। आई मीन्स मैं। दे मीन्स वे। ये सारे आपके क्या होते हैं, बहुवचन कर्ता होते हैं, ठीक है ना। ये सारे क्या होते हैं आपके बहुवचन कर्ता होंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसमें एक नोट पॉइंट होता है। नोट पॉइंट क्या होता है, इसको गौर से समझिए। नोट पॉइंट क्या होता है, मैं लिखने जा रहा हूँ इसका नोट पॉइंट। इसका नोट पॉइंट ये होता है कि इस टेंस के, क्या बोलेंगे, इस टेंस के साधारण वाक्यों में, इस टेंस के साधारण वाक्यों में, साधारण वाक्यों में डू या डच का प्रयोग नहीं करते हैं। डू या डच का प्रयोग नहीं करते हैं। डू या डच का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि डू या डच का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया का मतलब मेन वर्ब में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। लेकिन मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ नहीं करेंगे। बहुवचन कर्ता के साथ नहीं करते हैं। ये चीज है इसमें, एक वचन कर्ता के साथ करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सिंपल का सेंटेंस का फॉर्मूला देखेंगे। सिंपल सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य, ओके। आप साधारण वाक्य में देखेंगे, ये नोट पॉइंट होता है कि इस टेंस के साधारण वाक्यों में डू या डच का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। डू या डच का प्रयोग नहीं करते हैं, डू या डच का प्रयोग बोलेंगे नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया में एक वचन कर्ता के साथ। लेकिन मुख्य क्रिया में एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, लेकिन मुख्य क्रिया में एक वचन कर्ता के साथ यस या इस का प्रयोग करते हैं। यस या यस का प्रयोग करते हैं, गलत हो गया था। यस
यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ नहीं करेंगे। क्या है इसका? इस टेंस के साधारण वाक्यों में डू या डच का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया में एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ओके, ये चीज इसका एक नोट पॉइंट होता है, इसको आप याद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंपल सेंटेंस का फार्मूला। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? साधारण वाक्य, ठीक है ना। साधारण वाक्य देखेंगे। साधारण वाक्य का जो आपका फार्मूला होता है टेंस हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले आपका होता है सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद फिर आप सीधे मेन वर्ब में आएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका? मेन वर्ब, ठीक है ना। क्या आएगा? मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ठीक है ना। मुख्य क्रिया मेन वर्ब प्लस यस या यस लगाएंगे, प्लस फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट और प्लस फिर आपके अदर वर्ड्स हो जाएंगे यानी अन्य शब्द। हिंदी में बात करें मतलब सबसे पहले आप कर्ता लिखेंगे, इसके बाद फिर मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। इसके बाद मुख्य क्रिया के बाद मुख्य क्रिया में ही यस या इसका लगाएंगे, यस या यस, ओके, प्लस कर्म और प्लस फिर अन्य शब्द, अन्य शब्द हो जाएंगे। ओके, ये आपका फार्मूला होता है। ये होता है सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, यानी कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस यस या यस कर्म प्लस अन्य शब्द। ओके, फॉर द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें जैसे मैंने कहा कि तुम स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो। ओके, मैंने कहा तुम स्कूल जाते हो, इसको आपको करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, इधर देखें। अब यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट क्या है? तुम। कौन लगाकर हमेशा सब्जेक्ट यानी कर्ता को पता किया जाता, कौन लगाकर। से कौन स्कूल जाता? तुम। तो सब्जेक्ट तुम्हारा हो गया तुम, तो हो जाएगा वाई ओ यू। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? जाना। मुख्य क्रिया क्या है? जाना, ये तो हो जाएगा गो, और जहां जाएगा तो वहां पर टू लगेंगे, टू स्कूल, SCHOOL हो जाएगा। तो यू गो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है ना। तुम स्कूल जाते हो, और मुख्य क्रिया हमेशा टेंस के लास्ट में ही होती है, ठीक है ना। जैसे और मैंने कहा कि राम, जैसे मैंने कहा मैं मैच, मैं मैच खेलता हूँ, मैं मैच खेलता हूँ, ये मैंने कहा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग रखेंगे, आई हो जाएगा। इसके बाद उसने कहा मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या? खेलना यानी प्ले, PLAY। फिर कह रहा है यस या यस नहीं लगाएं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, बहुवचन के साथ नहीं प्रयोग करेंगे। एक वचन होता तो यस या यस लगाते हैं, ठीक है ना। प्ले और द मैच, MATCH, मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सिंपल का हम लोग सिंपल सेंटेंस का टेंस कैसे बनाएंगे, सिंपल का प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को हम कैसे हल करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग निगेटिव की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे हम लोग, निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इसको एच करते हैं। अब हम लोग निगेटिव में चलते हैं।
अगला नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ओके, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? नकारात्मक वाक्य होते हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? देखो, इसमें टेंस में नहीं शब्द का प्रयोग आता है। हिंदी के वाक्यों में नहीं शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इसका जो फार्मूला होता है, नेगेटिव का जो फार्मूला होता है, नेगेटिव का जो फार्मूला होता है, वो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, अर्थात कर्ता लिखेंगे, प्लस इसके बाद फिर इसमें आप डू या डच लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है ना, डू या डच लिखेंगे। इसके बाद आपका होगा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, प्लस इसके बाद तुरंत आप डू या डच, इसके बाद आप नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद आपकी होगी मेन वर्ब, मेन वर्ब, और प्लस फिर आपका हो जाएगा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर आपका अदर वर्ड्स हो जाएंगे, अदर वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है ना। हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी के अगर फार्मूले में तो सब्जेक्ट हो जाएगा पहले यानी कर्ता, प्लस डू या डच में एक चीज लगाएंगे, प्लस नॉट तो ऐसे ही रहेगा, और मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया हो जाएगा, मुख्य क्रिया। इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर्म हो जाएगा, कर्म के बाद प्लस फिर अदर वर्ड्स का मतलब होता है अन्य शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अन्य शब्द, ठीक है ना। ये आपकी हो जाएगी, ये इसका फार्मूला होता है। अन्य शब्द में ये इसका क्या हो जाता है? ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे जैसे मैंने कहा कि तुम आज बाजार नहीं जाते हो, नहीं जाते हो। ये तुम आज बाजार नहीं जाते हो, तो इसको जब हल करेंगे सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे। कर्ता इसमें क्या? यू, तुम यानी वाई ओ यू। इसके बाद डू या डज में एक ही लगे। अब यू आपका बहुवचन है ना, यू सब्जेक्ट आपका बहुवचन हो तो क्या लग जाएगा? डू। इसके बाद नॉट है नहीं, तुरंत नॉट लगा देंगे। यू डू नॉट, मुख्य क्रिया क्या हो? जाना। मुख्य क्रिया आपका क्या हुआ? ये जाना आपकी मुख्य क्रिया, तो गो, और जहां जाया जाता है वहां के लिए टू का प्रयोग करते हैं। टू मार्केट, टू मार्केट ऑब्जेक्ट आपका क्या है? यानी कर्म आपका क्या है? कर्म बाजार है। अन्य शब्द में आपका टाइम बच गया, आज है तो टू डे, TODAY। क्या हो जाएगा? यू डू नॉट गो टू मार्केट टूडे हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे मैंने आपसे कहा कि राम राम अपना राम अपना काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये मैंने कहा राम अपना काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? राम, ओके, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद डू या डच में प्रयोग करो। राम एक वचन है तो क्या लगेगा? डच, तो राम डच नॉट, राम डज नॉट। अब यहाँ पर करना, डू मीन्स क्या होता है? काम करना। डू, राम डज नॉट डू। अब अपना काम, अपना काम, अब राम है तो अपने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? हिज वर्क, हिज वर्क हो जाएगा। तो राम डज नॉट डू हिज वर्क, ठीक है ना। देखो, अपना कोई मीनिंग नहीं होती है, सब्जेक्ट के हिसाब से अपना लिखेंगे। जैसे यार इधर सब्जेक्ट लिख देते, इधर अपने की मीनिंग मान लो, अपने की माने, ठीक है ना। जैसे सब्जेक्ट आई होगा तो अपने की स्पेलिंग हो जाएगा
अपने में क्या लिखेंगे, माई हो जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट तुम्हारा यू है तो अपने की स्पेलिंग हो जाएगी योर। इसके बाद सब्जेक्ट अगर दे है तो हो जाएगा, अपनी स्पेलिंग हो जाएगा डियर, डियर, ओके। इसके बाद सब्जेक्ट अगर ही है तो हो जाएगा हिज। सब्जेक्ट अगर सी है तो हर हो जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट अगर वी है तो आवर हो जाएगा। तो अपना की कोई मीनिंग्स नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये थी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने सिंपल और नेगेटिव बताया, ठीक है ना, आज की क्लास में। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको टेंस के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में चेंज किए जाते हैं, ओके।